देखिए 2019 के बाद प्राथमिक में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद समाचार पत्रों में ज़रूर कयास लगाए गए हैं, तो ऐसे में विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है खबरों पर। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि ये अंतिम बार, एक बार आप विश्वास कर लीजिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये मान लीजिए आप कि प्राथमिक में भी शिक्षक भर्ती कुछ ना कुछ पदों पर जरूर आएगी। बड़ा सवाल यह है कि कितने पदों पर आएगी, तो कोई फिक्स नहीं बता सकता। सबका अपना अपना अनुमान है। जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, अनुमान के आधार पर लोग आपको बता सकते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। और ये बात तो तय है, आपके अंदर से भी, अंतरात्मा से भी आवाज़ आ रही होगी। हालांकि कुछ लोग अभी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। विभिन्न विभिन्न वीडियोस पे हमने देखा है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे इतनी बार, जब यकीन, किसी पर आपने विश्वास किया फिर विश्वास टूटा, किसी पर का मतलब यहाँ पर सरकार से ही है। तो यकीन ना होना ये स्वाभाविक है, बट यकीन कर लीजिए और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, है ना। आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। हालांकि कुछ लोग आपको तरह तरह से बहकाएंगे भी और कुछ लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे। आपको ये देखना है कि आपका बेनिफिट किसमें है। जब आप ये मान लेंगे कि वैकेंसी आएगी यूपी टेट के बाद, तो आपके पास लगभग लगभग अभी 6 से 8 महीने का समय है पढ़ने के लिए। और एक एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए 6 महीने का टाइम तो मांगता है वो सिलेबस कवर करने के लिए। कितना भी आप पहले से पढ़ चुके हों, अगर आप अच्छे से और उसको रिवाइज़ करेंगे, अपडेट करेंगे, तो 6 महीने कम से कम चाहिए ही चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, किसी का गणित कमज़ोर होगा, किसी का इंग्लिश कमज़ोर होगा, तो किसी को कंप्यूटर से डर लगता होगा। कंप्यूटर का वेटेज बढ़ सकता है, रीजनिंग का वेटेज बढ़ सकता है अगर सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो जो हिंदी का वेटेज है, सीडीपी का वेटेज है, उसको कम किया जा सकता है, जैसे अन्य परीक्षाओं में हुआ है। रीजनिंग और कंप्यूटर ये आजकल की मांग है, ट्रेंड है समझ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है। तो कंप्यूटर और रीजनिंग पे आप थोड़ा सा काम करिए। अभी आपको लगता है कि 5-5 नंबर का है, बाद में पढ़ लेंगे, ये बात सही है। बट आपका अगर वीक सब्जेक्ट मैथ है, जीके जीएस वीक है, करंट अफेयर्स में मन नहीं लगता है, ठीक है, तो इन पर अभी आप काम करिए। मौका है, आप किसी का कोर्स लीजिए ना लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोट्स लीजिए ना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम आपको, देखा होगा, हम वीडियो इस प्रकार के बनाते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर या इस तरीके का अपना प्रचार बहुत कम ही करते हैं। और शायद इसी वजह से इस चैनल पे कम लोग जुड़े हैं, लेकिन जो जुड़े हैं वो यकीन करते हैं, है ना। यहाँ पर फर्जी इधर उधर की बात नहीं की जाती है। इस वीडियो में, इस वीडियो को बनाने का मकसद थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने जैसा ही है। दैनिक भास्कर की तरफ से रिपोर्ट जो है ये भी अनुमानित ही है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा विभाग में अनुमान लगाया गया है इनकी टीम की तरफ से कि लगभग 30,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। ये 30,000 कैसे, 27,000 समथिंग पद जो हैं बचे हुए हैं पिछली भर्ती के, वे और कुछ और अन्य पद जोड़ करके लगभग 30,000 पदों पर विज्ञापन आ सकता है। ये डीएलएड वालों के लिए बेहतरीन मौका होगा। जो बीएड कर रखे हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो अपना टीजीटी पीजीटी में अपना फॉर्म डालेंगे। तो बस और कुछ आपसे नहीं कहेंगे कि आप हमारा नोट्स ले लें, कोर्स ले लें। आप सेल्फ स्टडी साइलेंट तरीके से करते रहें, जहाँ से भी आपको फ्री मटेरियल मिल रहा है पढ़ते रहें। और अगर आपको लगता है कि प्रॉपर वे में पढ़ना है, तो आप देख लें, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ से आपको ठीक लगे, जिस भी चैनल पे आपको फैकल्टी ठीक लगे। ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर आ कर के अपने बारे में अपनी बड़ाई खुद कर रहा है और कह रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने जो कहा था वही हुआ, हम जो कह रहे हैं आगे भी वही होगा, और ये ले लो, इसी से आपका सुपर टेट निकल जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। हालांकि मार्केटिंग करने के लिए लोगों को ऐसा बोलना पड़ता है, वरना लोग यकीन ही नहीं करेंगे। आपकी जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी प्लस मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्लस एक जुनून जो है आपके अंदर, वो होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। किसी का नोट्स, किसी का कोर्स सिलेक्शन नहीं दिलाएगा जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, कैसे क्या करना है। समझदार का मतलब है कि आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे तो हैं नहीं, आप ग्रेजुएशन करके फिर यहाँ तक आपने डीएलएड या बीएड किया है,
तो अभी आपके पास जो समय है, अभी आप किसी का कोर्स नोट्स मत खरीदिए, अभी आपके पास जो समय है, ठीक है, जितना भी आप समय दे सकते हैं 2 से 3-4 घंटे, उसमें आप वीक सब्जेक्ट पे काम करिए। और इस वीडियो के नीचे भी उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। और अगर आप लोगों का एक मत रहा कि जैसे मैथ का आपको लगता है कि वीक सब्जेक्ट है, तो उसकी क्लास हम निःशुल्क यूट्यूब पर शुरू करवा देंगे। बस शर्त ये है कि कम से कम लाइव वाचिंग 100 से 200 तो होना चाहिए। हम क्लास आपकी फ्री चलवा देंगे, चलवाई हमने, आप प्ले लिस्ट जा करके देख सकते हैं, सारा फ्री का कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तो अभी जो आपके पास समय है आप अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करें। कोई प्रकार का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।